हेलो दोस्तों, क्लास 9वीं की प्रश्नावली 2.2 कवर होना है आज। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 है। इसमें क्या पूछा है कि पहला बहुपद है 5x माइनस 4x² प्लस 3 की मान ज्ञात करना है। उसने एक बहुपद दे दिया और x प्लस एक बहुपद दे दिया और x के मान दे दिए। ठीक है, और x के मान रख के जो फाइनल आंसर आएगा वही इस बहुपद का मान होगा। ठीक है, तो उसने एक बहुपद कौन सा दिया, पहला देखो बहुपद, पहला बहुपद दिया 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, ये बहुपद दिया और उसने कहा है x बराबर, पहला क्वेश्चन ने कहा है x बराबर 0 रखो। ठीक है, बहुपद ये है, केवल मान बस रखना है। बहुपद क्या है, केवल मान रखना है और मान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही बहुपद का हल है। तो अब इसमें मान रखो 5x माइनस, देखो 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, इसमें ही मान रखना है। अब इसमें मान रखो 5 की जगह 5, x के स्थान पर 0 माइनस 4 के स्थान पर 4 x² के स्थान पर 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब जब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 का वर्ग है 0 आएगा, 0 का वर्ग है 0 आएगा, और 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो भी 0 आएगा और प्लस 3, यानी इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, ये 0 0 ये कैंसिल हो गए, प्लस 3 आंसर आ गया इसका। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, इसने कहा x बराबर -1 रखो, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन x बराबर -1, लेकिन इसी बहुपद में रखना है। जो भी मान रखेंगे, एक बहुपद दिया है उसी बहुपद में मान रख के हमें ये देखना है इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखो इसका 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब इसमें मान रखना -1, x के स्थान पर -1। ठीक है, x बराबर -1 है तो x बराबर -1 रखना है x के स्थान पर। यहाँ पर 5 गुणा -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसे हल करो। x 5 का गुणा -1 में करेंगे, माइनस का 5। ठीक है, हमेशा 1 का गुणा किसी भी संख्या में होगा वही संख्या आएगी, और गुणा में 1 प्लस हो 1 माइनस हो तो माइनस आता है। माइनस का 5, यहाँ पर देखो माइनस का 4 और 1 गुणा 1। ठीक है, 1 क्यों आ गया, देखो जैसे हमने बताया था कि एक का वर्ग हो या कोई भी घात हो हमेशा 1 आएगी, लेकिन यहाँ पर माइनस की 1 की पावर 1 आई तो माइनस का वर्ग है, देखो -1 का वर्ग है तो इसे खोलेंगे क्या आएगा, -1 बड़ा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या बचा 1, तो यहाँ पर 1 का 1 लिख दिया प्लस 3, -5 माइनस 4 प्लस 3। ठीक है, माइनस का 5 है, माइनस का 4 आएगा, 1 का गुणा इसमें होगा तो 4 आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस 3। तो माइनस 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 हमेशा जुड़ेंगे, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। कितना आएगा माइनस का 9, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा, प्लस 3। अब माइनस का माइनस प्लस हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो 9 में से 3 में कितना आएगा 6, माइनस का 6 आएगा इसका। ठीक है, अब ऐसा तीसरा क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन x बराबर 2 लिखना है। इसमें x बराबर 2 रखना है, यहाँ पर बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन x बराबर 2 रखना है, लेकिन बहुपद एक ही दिया है, इसमें रखना है x बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, अब x बराबर 2 लिखना है, रखना है x के स्थान पर हमेशा 2 रखना है पूरी में, इस सवाल में x के स्थान पर।
तो 5 गुणा एक्स के स्थान पर 2 रखा, कोई चिन्ह नहीं लगा, बीच में गुणा का चिन्ह लगा है तो -4 2 का वर्ग प्लस 3, यहाँ पर 2 का गुणा 5 होगा, 5 दूनी 10, माइनस 4 2 का वर्ग कितना आएगा 4 प्लस 3 10 माइनस 8 प्लस 3, यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 बचा प्लस 3 बराबर में 5 आ गया। ठीक है, बराबर में 5 आ गया इसका आंसर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, बहुत सवाल है, केवल बहुत सारा है, केवल बहुपद में एक्स का मान बस रखना है, पूरा कर देना। इसका दूसरा सवाल देखो, पहला उसने कहा है P 0 रखना है एक्स के स्थान पर, और P 1 रखना है, और P 2 रखना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है, और समीकरण दिया, पहला समीकरण दिया उसने P y बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इसमें देखो पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो पी जीरो का मतलब क्या है, पी जीरो। ठीक है, इसकी तुलना इससे करो तो पी जीरो यानी वाई के स्थान पर क्या रखना है, जीरो रखना है। इसकी तुलना इससे करो तो पी का पी आएगा, वाई के स्थान पर क्या रखा है, यहाँ पर जीरो, यानी इसका मतलब है इस पूरे सवाल में वाई के स्थान पर जीरो रखना है। ठीक है, तो देखो पी जीरो बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो पी जीरो बराबर कितना आएगा +1, पी जीरो बराबर +1 आ गया। ठीक है, अब एक बार मान रखना, एक बार P1 रखना है, यानी अब P इसकी तुलना इससे करो तो P का P y के स्थान पर क्या रखा है, 1 रखा, यानी y का मान क्या रखना है, y के स्थान पर 1 रखना है। तो यहाँ पर देखो P1 बराबर P1 बराबर वाई स्क्वायर प्लस वो माइनस वाई प्लस 1, तो P1 बराबर वाई के स्थान पर ए रखना है, पी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 प्लस 1 माइनस प्लस से कट गया, P1 बराबर भी 1 आ गया। ठीक है, P1 बराबर भी 1 आ गया। अब P बराबर 2 रखना है, अब P के स्थान पर 2 ही रखना है। ठीक है, अब इसकी तुलना इससे करो तो ये क्या है, P का P y के स्थान पर 2 रखा, यानी वो y के स्थान पर इसमें भी 2 रखना है, तो P2 बराबर 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1, P2 बराबर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो P2 बराबर यहाँ पर 4 में से 2 गई 2 प्लस 1, यानी P2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही P, अब इसका पहला सवाल हो गया। अब इसका देख लो कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और देख लो, चौथा क्वेश्चन देख लो इसका। दूसरे क्वेश्चन में t बराबर 0 रख देना है, एक बार t बराबर 1 रख देना है, एक बार t बराबर 2 रख देना है। और ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन में x की पावर q है, तो एक बार 0 की पावर q हो जाएगी तो 0 आंसर आएगा, एक बार 1 की पावर q हो जाएगी तो 1 आंसर आएगा, एक बार 2 की पावर 3 हो जाएगी तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आंसर आ जाएगा। तो इसका देखो चौथा सवाल,
ठीक है। अब चौथा सवाल देखो, उसने कहा है पी की स्थिति करो, उसने कहा है पी का पी एक्स के स्थान पर जीरो, यानी कि पी जीरो, पी के स्थान पर पहले जीरो रखना है, वो एक्स के स्थान पर जीरो रखना है। तो पी जीरो बराबर, इसमें एक्स के स्थान पर जीरो रखो, जीरो माइनस एक इंटू जीरो, जीरो प्लस एक क्या आएगा माइनस एक गुणा प्लस एक, यानी प्लस चिन्ह लगाते भी नहीं है, माइनस एक और प्लस एक क्या आ जाएगा, एक का गुणा एक होगा, एक आ गया और माइनस प्लस माइनस आ गया माइनस एक। ठीक है। अब पी के स्थान पर एक रखो बराबर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, पी के स्थान पर एक रखो, एक माइनस एक और यहाँ पर एक प्लस एक, तो पी के स्थान पर जीरो इंटू गुणा एक प्लस एक दो। अब जीरो का गुणा दो में होगा, जीरो का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे हमेशा जीरो आंसर आएगा। तो यहाँ पर जीरो का गुणा दो में किया, पी वन बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। अब पी टू, अब यहाँ पर पी टू बराबर रखो, पी का एक्स के स्थान पर यहाँ पर दो रखना है। ठीक है। एक्स के स्थान पर दो रखना है, तो पी टू बराबर दो माइनस एक इंटू दो प्लस एक, तो पी टू बराबर दो में से एक गई एक बचा गुणा, यहाँ पर कुछ नहीं लगा गुणा है, दो और दो, दो प्लस एक तीन हो गया, यहाँ पर पी टू बराबर कितना आ गया, तीन आंसर आ गया। ठीक है। ऐसे ही पूरे सवाल में भी ये है, जैसे कोई किसी 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 बहुपद का चर y है तो y के स्थान पर जीरो एक दो रखना है, किसी बहुपद का चर t है तो t के स्थान पर जीरो एक दो रखना है, किसी बहुपद का चर x है तो x के स्थान पर जीरो एक दो रखना है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे का पहला, इसमें क्या है, इस तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमें ये चेक करना है कि ये जो x बराबर मान रखना है हमको माइनस एक बटे तीन, तो ये शून्य है क्या नहीं, यानी कि माइनस एक बटे तीन शून्य है कि नहीं, और माइनस एक बटे तीन शून्य कब होगा, जब हम इस बहुपद में x के स्थान पर माइनस एक बटे तीन रखेंगे और बाद में आंसर हमारा जीरो आ जाएगा। यदि जीरो आ गया तो शून्य है, अन्यथा माइनस एक बटे तीन शून्य नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, x के स्थान पर माइनस एक बटे तीन रखना है, तो तीन गुणा माइनस एक बटे तीन प्लस वन, तीन से तीन गया कट्टस हो गया ऊपर नीचे से। ठीक है। यानी कि तीन भागे तीन कितना एक आ गया, एक का गुणा माइनस एक में होगा तो माइनस एक आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एक प्लस वन, ठीक है, बराबर जीरो। अतः x बराबर माइनस एक बटे तीन शून्य है, यानी कि हमें जो x बराबर माइनस एक बटे तीन दिया गया है वो मान हमें बहुपद में रखना है। यदि बहुपद शून्य हो जाए तो हम कह सकते हैं x बराबर माइनस एक बटे तीन शून्य है। यदि शून्य नहीं होगा तो x बराबर जो माइनस एक बटे तीन था वो शून्य नहीं होगा। अब इसका एक क्वेश्चन और देखो, दूसरा ही क्वेश्चन देखो इसका।
दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें उसने कहा है x बराबर 4/5 शून्य है या नहीं। तो हमने x के स्थान पर रखा, x के स्थान पर रखा 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 गया 4 माइनस पाई, अतः यह शून्यक नहीं है, इक्वल टू बराबर नॉट जीरो, यानी कि यह जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, सीधा लिखेंगे x बराबर 4/5 शून्यक नहीं है, नहीं x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि ये शून्य हुआ नहीं, ये समीकरण ये पूरा शून्य नहीं हुआ, इसलिए शून्य नहीं है, शून्यक नहीं है। अब इसका और क्वेश्चन कौन सा करवा दें जो अच्छा कठिन हो। इसका देखो, इसका चौथा क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या है, इसमें उसने x बराबर -1 व x बराबर 2 रखने को कहा है। x बराबर -1 शून्य है या नहीं है। x बराबर -1 रखने पर यदि पूरा बहुपद शून्य हो जाए तो हम कह सकते हैं x बराबर -1 क्या है, शून्य है। और इसी प्रकार x बराबर 2 रखेंगे पूरे बहुपद में, पूरे बहुपद यदि शून्य होगा तो हम कह सकते हैं x बराबर 2 इस बहुपद का शून्य है। तो हम सबसे पहले रखेंगे -1, x बराबर -1 रखेंगे। ठीक है, तो p -1 बराबर x के स्थान पर -1 रखेंगे, -1 + 1 -1 और -2। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, गुणा -2 -1 और -2। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का रहेगा, -3। अब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे शून्य जाएगा, अतः x बराबर -1 शून्य है। ठीक है, अब x बराबर p2, अब x बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, अब x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 + 1, यहाँ पर 2 - 2, यहाँ पर 3 गुणा 2 में से 2 गए 0। अब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे हमेशा 0 आ जाएगा, अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 2 भी इस बहुपद का शून्य है। ठीक है, x बराबर 2 भी इस बहुपद का शून्य है। अब चौथा क्वेश्चन, अब तीसरे को और क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे, सीधा मान रखना है, 0 आ गया तो शून्य है और नहीं आया तो शून्य नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी और सवाल करवा रहे हैं। चौथा का क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है x + 5। ठीक है, x बराबर x + 5। उसने कहा कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। अब इसमें शून्य ज्ञात करना है, यानी x का वो मान जो इस बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाए। ठीक है,
तो शून्य निकालने के लिए अब यहाँ पर लिखो शून्य निकालने के लिए हमें इस समीकरण को 0 के बराबर करना है, यानी पूरे बहुपद को हमें 0 बनाना है। ठीक है, 0 के बराबर करना है। और शून्य क्या है, यानी किसी बहुपद को x का वह मान है जो इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे। ठीक है, इसे सबसे पहले क्या करेंगे, x + 5 = 0 क्यों किया, बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हमने इसे x + 5 = 0 के बराबर किया। क्योंकि 0 के बराबर इसलिए किया क्योंकि x का वह मान जो इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे। ठीक है, इस पूरे बहुपद को हमने शून्य मान लिया। ठीक है, अब मान लिया, अब x का मान निकालेंगे हम। अब इसमें पक्षांतर करेंगे, x का मान निकालेंगे तो x बराबर प्लस बराबर के उस साइड जाएगा माइनस का आएगा, अतः x बराबर 5 इस बहुपद का शून्य है। x बराबर -5 बहुपद का शून्य है। उसने शून्य की ज्ञात करने के लिए कहा था। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार, इसमें x बराबर +5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर x - 5 दिया है, सेम इसमें भी वही लिखना है, और यहाँ पर जो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, पूरा सवाल हल हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या था, उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, तो इसका पक्षांतर करेंगे, x - 5 जो माइनस का 5 है बराबर उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, और x बराबर 5 बहुपद का शून्य है। ठीक है, x का मान ही बहुपद का शून्य है। यदि इस सवाल में, अगले सवाल में बता रहे हैं हम आपको, चौथा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन में प्लस है, चौथे में माइनस है, तो चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन बन गया तो तीसरा भी बन जाएगा। px बराबर -3x - 2। ठीक है, अब इसमें देखो, इसे भी शून्य ज्ञात करने के लिए पूरे बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे, तो 3x - 2 = 0 शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब इसे क्या करो, 3x - 2 = 0। अब इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 3x बराबर 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 बराबर के उस साइड जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और जो यहाँ पर x की गुणा में 3 है, हमने क्या कहा था, प्लस बराबर के उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें गुणा है, गुणा उस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यदि इस साइड भाग में होता तो वहाँ गुणा में पहुँच जाता। यानी कि जोड़ घटाना, गुणा और भाग दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 2/3, यहाँ पर गुणा में, यहाँ पर भाग में, तो यही बहुपद का शून्य है। ठीक है, यही बहुपद का शून्य है। अब तो पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसके बाद कल प्रश्न वाली 2.3 होगी पूरी कवर।